नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। मणिपुर का वीडियो जब से वायरल हुआ है तभी से जो मणिपुर का मां भी नहीं बोल रहे थे वो लोग भी अब मणिपुर पर अपनी जबान खोल रहे हैं। बीजेपी को भले ही शर्म ना आए, उनकी मंत्री तो अभी भी संसद में बिहार और राजस्थान से उसकी तुलना कर रही हैं, लेकिन मणिपुर के इतने खतरनाक हालात देखकर मीडिया को भी मजबूर होना पड़ा मणिपुर पर बोलने के लिए। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे लोग भी मणिपुर को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं जिनसे जरा भी उम्मीद नहीं थी। दरअसल हम बात कर रहे हैं अर्नब गोस्वामी की, जो मणिपुर को लेकर बीजेपी सरकार की लगातार धज्जियां उड़ा रहे हैं। पूरी बात आपको बताऊंगी, क्या कहा है उन्होंने वो भी बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले वीडियो देखिए। Get affected politically. It is becoming apparent to me that this is not the same BJP that made such a loud noise over Nirbhaya at that point of time, saying that the government should resign at the center, and everybody appreciated the position of the BJP, but maybe Charu, that was a different BJP. It is quite clear to me that this is a BJP which allows the National Commission of Women to ignore even a complaint on this issue for 34 days. This is a BJP which does not even look for the accused when women are paraded naked. 77 days later it asks and it responds or seems to respond. This is a BJP which runs a state where the state police is accused of participating in the acts of this mob which hands over the women to the mob for them to be gang raped and to be paraded naked. And this is a BJP which under its watch does not even interrogate a single police officer. This is a BJP. This is a BJP which says that this is a national security issue, but does not realize that letting Biren Singh run the state risks both the state and national security. And this is a BJP. This is a BJP which responds to this issue only on the eve of Parliament, because it is really worried that it will affect it politically. Had there been no parliament, had there been no potential of political embarrassment. अर्नब गोस्वामी ने बीजेपी की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि मुझे कहना पड़ेगा कि ये वही बीजेपी है जिसने निर्भया मामले में सड़क पर बवाल काट दिया और उस समय मांग किया करती थी कि केंद्र सरकार इस्तीफा दे, और हर किसी ने बीजेपी के स्टैंड की तारीफ की। लेकिन मुझे लगता है कि ये अलग बीजेपी है। मेरी नजर में बिल्कुल साफ है कि ये बीजेपी जिसमें महिला आयोग को अनुमति दी कि 34 दिन तक इस मुद्दे पर शिकायत दर्ज करने की अनदेखी की जाए, बीजेपी है जिसकी सरकार में महिलाओं की निर्वस्त्र परेड कराई गई और रिस्पॉन्स देने में 77 दिन लग गए। ये बीजेपी है जिसकी सरकार में पुलिस ने महिलाओं को भीड़ को सौंप दिया कि गैंगरेप और परेड कराई जा सके, जिसकी आंखों के सामने ये सब हुआ, एक भी पुलिस वाले से पूछताछ तक नहीं हुई। ये बीजेपी है जो कहती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, लेकिन इस बात को नहीं समझती कि एन वीरेन सिंह को सत्ता में बनाए रखना राष्ट्रीय सुरक्षा और मणिपुर दोनों के लिए खतरनाक है। टाइम आ गया है कि राजनीतिक नुकसान होता दिखाई दिया तो पहली बार इस मुद्दे पर कोई बयान दिया। अगर पार्लियामेंट का सत्र नहीं होता, अगर राजनीतिक शर्म नहीं आती, तो शायद आज तक कोई एक्शन भी नहीं होता। ऐसे में अगर आप गंभीर हैं तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाइए, ये गंभीरता की परीक्षा है। तो अर्नब गोस्वामी ने इस तरह से बीजेपी को भयंकर सुना दिया। अब आपको समझ आ रहा है कि आखिर अर्नब को हुआ क्या है, आखिर वो ऐसा कैसे कह रहे हैं। कहीं अर्नब में किसी की आत्मा तो नहीं घुस गई, क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने अभी 3-4 दिन पहले ही बीजेपी से कई सारे तीखे सवाल किया था। तब भी उनका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था और लोग अचंभे में थे कि उन्हें क्या हुआ है, और अब एक बार फिर से बीजेपी की ही धज्जियां उड़ाकर उन्होंने रख दी है। तो अब जाहिर है कि अगर अर्नब जैसे पत्रकार बीजेपी के बारे में बोल दे तो समझ लीजिए बहुत बड़ी आपदा आ गई है। और अर्नब गोस्वामी अच्छे से बीजेपी को घेर रहे हैं, बस पीएम मोदी का नाम नहीं ले रहे हैं। अब भले ही नाम ना ले, लेकिन इनडायरेक्टली तो उन्हीं को बोल रहे हैं। और जिस तरह से बीजेपी को सीधे सीधे अर्नब ने टारगेट किया है, उसे देखकर पब्लिक हैरान है। इसलिए लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इन्हें हुआ क्या है, कहीं रवीश कुमार की आत्मा तो नहीं घुस गई। पत्रकार पुनीत कुमार ने लिखा कि अर्नब ने
2 मिनट में 20 बार बीजेपी का नाम लेकर घेरा। कहीं ये सपना तो नहीं है? तो वहीं पत्रकार अभिषेक आनंद ने लिखा, क्या अर्नब की नौकरी भी खतरे में है? ये दूसरा ऐसा वीडियो है। 2 मिनट में अर्नब ने बीजेपी को 20 बार घेरा। नाम बीजेपी का ले रहे हैं, लेकिन इमेज तो मोदी जी की खराब कर रहे हैं। केंद्र सरकार के प्रमुख तो मोदी जी ही हैं। वहीं एक यूजर ने लिखा कि अर्नब गोस्वामी कई सालों बाद पत्रकारिता करते दिख रहे हैं। तो वहीं एक अन्य यूजर लिखते हैं कि जब अर्नब भी मणिपुर पर आपका बचाव नहीं कर सकते तो आपको स्वीकार लेना चाहिए कि आपने बड़ी गड़बड़ी की है। शायद अर्नब ने बदलती हवा का रुख भांप लिया है चैनल के भविष्य के लिए। वहीं एक यूजर ने लिखा कि मणिपुर में हालात इतने खराब हैं कि अर्नब भी बीजेपी की आलोचना कर रहे हैं। इस बीच महिला मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी से जब मणिपुर के बारे में पूछा गया तो राजस्थान के बारे में क्या, ये वो पूछ रही हैं। तो इस तरह से लोग स्मृति ईरानी को भी घेर रहे हैं, क्योंकि स्मृति ईरानी ने कल ही जब संसद में उनसे सवाल पूछा गया मणिपुर को लेकर तो उन्होंने राजस्थान से उसकी तुलना कर दी और इसकी अन्य राज्यों से तुलना कर दी, और ऊपर से ये भी कह रही है कि वहां आग लगने की वजह राहुल गांधी है। खूब चीख कर चिल्ला कर संसद में बोल भी रही थी। और इसी पर अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार भी अब ये कहने को मजबूर हो गए हैं कि मणिपुर पर घटिया राजनीति से काम नहीं चलेगा। मणिपुर पर अगर आप गंभीर हैं तो राष्ट्रपति शासन लगाइए। और अब वैसे आपको बता दूं कि ये दूसरा वीडियो है जिसमें अर्नब गोस्वामी बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इससे पहले भी 2-3 दिन पहले मैंने ही आपको वो वीडियो दिखाया था जिसमें अर्नब गोस्वामी सरकार से तीखे सवाल पूछ रहे थे और आईना दिखाते हुए पूछ रहे थे कि कोई भी इस देश में सवालों से परे नहीं होना चाहिए। सरकार को मणिपुर पर बहानेबाजी बंद करनी चाहिए। केंद्र सरकार से जब मणिपुर पर सवाल पूछे जाते हैं तो राजनीतिक स्कोर सेटल करने के लिए और बैलेंस करने के लिए बताया जाता है कि राजस्थान में क्या हो रहा है। ये बिल्कुल गलत है और गलत को गलत ही कहना चाहिए। हकीकत ये है कि सरकार गलतियों पर गलतियां कर रही है और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को बर्खास्त न करना एक बहुत बड़ी गलती है। अर्नब गोस्वामी ने आगे कहा था कि मुझे ये सच बोलना पड़ेगा कि अगर मणिपुर में किसी विपक्षी दल की सरकार होती तो अब तक केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगा देती। ध्यान भटकाने से काम नहीं चलेगा, हमें समाधान चाहिए। केंद्र सरकार और मणिपुर की राज्य सरकार ने गलतियों की पूरी सीरीज बना दी है और इसे रोकना चाहिए। तो इस तरह से अर्नब गोस्वामी ने बीजेपी सरकार को अभी 2-3 दिन पहले भी घेरा था और अब दोबारा से उनका वीडियो वायरल हुआ है तो लोग एकदम अचंभे में हैं कि अर्नब गोस्वामी को क्या हुआ है। लेकिन सच तो यही है कि सच में मणिपुर के हालात काफी ज्यादा संजीदा हो गए हैं, काफी ज्यादा भयावह हो गए हैं, जिसको देखते हुए अब सभी को इस पर बोलना ही पड़ रहा है और अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार भी अब इस पर बोलने के लिए मजबूर हैं। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।